इक्तिदार का नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम हाजिर है दोस्तों। लास्ट में हमने देखा था भाई शाहनवाज और मेहरू की जो है शादी पक्की हो गई है, पक्की तैयारियां हो गई। शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। शुरू करते हैं अभी को। सफदर, मैंने इतनी देर से चाय भिजवाई हुई है, आपने पी क्यों नहीं? मुझे नहीं पीनी। अरे सर में दर्द हो रहा है, आपके चाय पी लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ पेन किलर खा लें, आराम आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ? आज शाहनवाज का निकाह है। ओ इसकी तो वाट लग गई यार। क्या? गंदा कटा है इसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समन ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। वो कम से कम शाहनवाज को समझा सकती थी। इतनी जल्दी निकाह? जरूर इस रिश्ते में ना शाहनवाज के साथ साथ समन की भी पूरी मर्जी शामिल होगी। आप तो जानते हैं ना कि शाहनवाज समन की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाता। आज वो उस लड़की से निकाह कर रहा है। अमन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि शाहनवाज का आज निकाह। पता चल गया उसको। सफदर, मैं क्यों बताऊंगी उसे? ऑलरेडी पता चल गया है। सोशल मीडिया से तो पता चल ही जाएगा ना। वैसे ही मेरी बेटी का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूंगी उसे मैं अब। तुम ऐसा करो, मैं टिकटें बुक करवाता हूँ, तुम अमन को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास अमेरिका चल जाओ, ठीक है? हाँ मगर बस एक सेकंड। अमल, 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 कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मुझे कोई काम है, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। मेरे साथ अंदर चलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आप मुझे नहीं रोक सकती, छोड़े मुझे। भाई अमल, अमल मेरी बात शादी सुनो। को रोक के आएगी क्या ये? नहीं, रोक तो नहीं सकती, लेकिन हाँ तमाशा तो हो सकता है भाई। हाँ अभी शादी में तमाशा कर आज सकती है। शाहनवाज का निकाह है। मेहरू की फैमिली फिर और ताने मुझे अभी सुनेगी। तक यकीन नहीं आ रहा शाहनवाज, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। तुम खुश हो? बहुत 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 ज्यादा। वो क्या रहा है? हाँ सफदर, बोलो, खैरियत? समन, अमन तुम्हारे पास तो नहीं आई? अमल नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? भाई वो विनीश ने मुझे अभी बताया कि वो अमन घर से बहुत गुस्से में निकली है। हम दोनों परेशान हैं। अच्छा ठीक है सफदर, तुम परेशान मत हो, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। आ गई क्या? कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। यू लुक हैंडसम। बहुत अच्छे लग रहे भाई ये क्या सीन है? थैंक यू। इतनी खुश हो रही है। हैं। एंड थैंक यू किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ओके, डील हुई है इनकी कुछ। चील मेरे बेटे को तो छुड़ाएगा। चले? ठीक है, मुझे 2 मिनट तो, मैं देखूंगा। मैं सब सामान गाड़ी में रखा भी है। पर ये भी Okay, अभी भी just कॉन्फिडेंट 2 है minutes. अमल से रिश्ते के लिए, तो मुझे तो वही डाउट लग रहा है कि उसको तलाक वलाक देके ना फिर अमल से शादी करने का मूड होगा इनका, ऐसा कुछ मुझे ऐसा इसकी मम्मी का ऐसे ही मूड होगा। हाँ उसकी मम्मी का हो सकता है ये चोट कर दे इनके साथ। वो आ गई। ओ भाई, दिल टुटिया यहाँ गाना बजना चाहिए वाला था। इश्क हसावे इश्क रुलावे इश्क की। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही? हाँ, मैंने सोचा मेरी हसरत ना रह जाए तुम्हें दूल्हा बनते देखने की, ओ इसलिए आ गई हूँ। सोचा तुम्हें देखूं, तुम कितने अच्छे लग रहे हो शाहनवाज। बुरा लग रहा है अमल के लिए मुझे। अमन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों शाहनवाज, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। तो मेरे अलावा किसी से कैसे शादी कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने बचपन से लेकर सिर्फ तुम्हें चाहा है। अमन संभालो खुद को। कैसे संभालूं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम किसी और से शादी करना चाहते हो ना, छोड़ना चाहते हो मुझे, तो ठीक है, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? अमल, why are you even here? मैं नहीं रह सकती पुप्पो इसके बगैर। आप इसकी शादी नहीं कर सकती। मरियम, मरियम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इधर आओ। अमल बीबी को लेकर जाओ यहाँ से। कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा।
शाहनवाज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। चलो शाहनवाज, लेट्स गो। अरे कैसा हाथ झटकाया। मेरी बददुआ है तुम्हें शाहनवाज, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अमल के साथ भी गलत हुआ। अमल बुरी तो नहीं थी अमल। हाँ ये तो है, बस थोड़ी पॉजिटिव थी और सही थी पॉजिटिव। उसकी सोच थी वही हुआ, तो इस हिसाब से तो अब तो वही 100% सही है। भाई साहब शादी शुरू। भाई फंक्शन तो बड़ा बड़ा फंक्शन है यार, बड़े लोगों की शादी है। तो आ गया भाई। ओह बीजान ने वेलकम किया। क्या बात बड़ी है ना यार, भी घर की यार, करना तो पड़ेगा। ये कैसे खड़े हो भाई साहब? जीजा जी के साला बंदा बेकार है लेकिन रहता टोपी पहन के। हाँ भाई नमाजी लोग को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। फाइजा बेटा, मेहरू को ले आओ। क्यों? निकाह अंदर कमरे में नहीं होगा लड़की का? बीजान, हीलों की ख्वाहिश थी कि निकाह स्टेज पर ही हो एक साथ। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान में निकाह लड़की का अलग होता है और लड़के का अलग। हमारे खानदान में भी ऐसे ही होता है। फिर ये सब क्या है? बुलवाओ। जाओ फाइजा। हाँ, बात नहीं मानी। बेसिकली ये लोग पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि इनकी शादी हो गई है। इस तरह से सारे कोई सबूत, कोई वो नहीं होना चाहिए। एंड शी इज हैप्पी। शाहनवाज बड़ा खुश है। जाओ भाई लेके आओ। भाई साहब मेहरू भी बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे राफे को मत दिखाना यार, मुझे दुख होगा उसको देख के अगर वो यहाँ हुआ तो। हाँ राफे तो मेरे ख्याल से आया नहीं होगा यहाँ। ना आए तो अच्छा। ये उम्मीद थी मुझे इस बीजीएम की। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा देने के लिए। ओके। मैं शाहनवाज शाह तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। क्या बात। वादा। और आज के बाद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के किसी भी फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा आज के बाद मतलब आज तो होगा कि ये वही शाहनवाज शाह है जिसे पहली नजर में देखकर ही मुझे उससे नफरत हो गई थी। जिससे नफरत उसी से मोहब्बत। चाहते ना चाहते आपने मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई और आज आपके साथ में अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आने वाला सफर हम मिलकर एक दूसरे के लिए खूबसूरत बनाएं। क्या बात है, डायलॉग बाजी। एक दूसरे के लिए खूबसूरत बनाना पड़ता है, ये बात तो है। और बनाना भी चाहिए। यही तो शादी का रूल है। ओ राफे मुझे क्यों दिखाया, मुझे नहीं देखना था ये वाला सीन यार। इसका दर्द और दैट फ्लैशबैक इज यहाँ पे मेहरू मेरे को ज्यादा अच्छी लग रही थी। अभी निकाह से ज्यादा अच्छी लग रही ना। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपलिसिटी ज्यादा अच्छी लगती है अपने को। ये बात भी है। भाई साहब राफे का दर्द हम समझ सकते हैं, हमने देखा है क्योंकि उसकी जर्नी, उसकी मोहब्बत। मेहरू बड़ी टॉल लग रही है, हील्स पहनी लगता है। सारे रूल्स को दिल तो दुख रहा है भाई। मेरी बात नहीं मानी, बड़ों की बात का मानी नहीं इनके यहाँ पे अब तो।
भाई साहब किसको कॉल करेगा भाई? क्या बंदे की सच्ची मोहब्बत थी यार। राफे मेरे तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा ना। मूव ऑन ब्रो। क्या सोच रही हो? भूल जा मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। फोटो अब भी है फोन में। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। मूव ऑन ब्रो, मूव ऑन। टप्पे वफा। तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया मेहरू। कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इश्क़ हंसा। सच में मेहरू ने भी बुरा किया और सिचुएशन भी कुछ तो बुरी थी, तुम दोनों के अगेंस्ट थी और तुम दोनों में इनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तुम दोनों की भी गलती है। सही बात है। वैसे ओएसटी इतना बेहतरीन बनाया कि वो अच्छे मोमेंट पे भी काम कर रहा है और बुरे मोमेंट पे भी काम कर रहा है। हाँ। इश्क रुबाब है, इश्क हंसाब है। सही है। तो भूल है। ओ सांस ली इसने तो बहुत भाई, बहुत भाई गहरी ये सांस, बोलने में ना एक बार तो सोचता है बंदा बहुत गहरी सांस ली भाई। एक बार तो सोचता है कि इसके बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। मेहरू की मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही, क्यूट लग रही है। मेहरू ने उसका बहनों ही पता नहीं क्या सोच के चुना है। वो मेहरू के हाथ में नहीं होगा ना। उसकी मम्मी ने चुना होगा या फिर चाची ने ही चुनवा दिया होगा। हो सकता है। चाची कर सकती है काम। नहीं भाई, चाची तो भी अच्छी हो गई है बहुत, अब अच्छी हो गई है तो फिर फायदे मिलने वाले अब तो। दुआएं हैं। अरे यार मौलाना साहब तो गलत है यार, 4-4 अंगूठियां पहनी हुई मौलाना साहब ने तो। मेहरू की अम्मी ने भी गजरा पहन रखा है, सबने गजरा पहन रखा है एक्चुअली, चाची को छोड़ के। सादिया, मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहूंगी। बीजान रुखसती तक तो रुक जाती और आपने खाना भी नहीं खाया। बेटा निकाह हो गया है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे जाना चाहिए, कुछ तबीयत ठीक नहीं। समझ गए। जैसी आपकी मर्जी। समझ गया, थोड़ा अफसोस तो है बीजान को। इज्जत का भी है ना यार भाई, उनकी बात का मानने रखा ना भी। हाँ इज्जत भी है। सादिया, अगर आप इजाजत दें तो हम रुखसती कर लें अब। जैसे आपकी मर्जी। भाई साहब रुखसती। कुछ बोलो, चाचू तो ठीक ही लगते हैं मेरे को, बहुत ही ज्यादा। चाचू तो सही है, बहुत ही ज्यादा ठीक लगते हैं एक्चुअली। चाचू गुस्सा भी करते हैं ना तो उनके भले के लिए करते हैं गुस्सा वो। चाची से थोड़ा परेशान है बस चाचू, हाँ। बाकी तो सही। ऐसा बोला उन्होंने। ओह अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ है? लास्ट एपिसोड में तुम बात कर रही हो। भाई ये इतनी जल्दी यहाँ भी आ गई कपड़े चेंज करके? अभी तो वहाँ खिलखिला रही थी। ये गुस्सा उसके प्यार में अभी भी डूबा हुआ है। अब इसको भी जल्दी होगी शादी करने की। राफे, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? भीजा ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया, इतनी परेशान है वो। और अपना कमरा देखो, क्या हालत करती है उसकी। यहाँ क्यों बैठे हुए हो तुम? बस दिल घबरा रहा था।
तभी यहाँ पे आके बैठ गया। बीजान बता रही थी तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बीजान ने भी खाना नहीं खाया। चलो तुम हाथ मुंह दो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर हम सब साथ खाना खाते हैं, ठीक है? रोज मेहरू दुल्हन बनकर कैसी लग रही होगी? भाई ये सवाल पूछ के तूने उसके पत्थर मार दिया, तीर मार दिया। बहुत प्यारी लग रही होगी ना? गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी कंट्रोल, अभी अपनी शादी नहीं हुई है, कंट्रोल शादी के बाद बदले लेंगे अपन। क्यों भाई? अच्छा ओके, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन कुछ खास बात होगी। जी 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 जी, सब बहुत अच्छा रहा। ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, आई जस्ट कॉल यू बैक इन लिटिल वाइल। मेहरू की एंट्री होते हुए अपने सपनों के आशियाने में। सपनों का आशियाना तो नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं है सपनों का आशियाना। मेहरू तो अभी शादी करती ही नहीं अगर सब फोर्स ना करते। मेहरू अपने फैमिली को संभाल कर ही खुश थी। इधर ये देखो, अकेले चले गया। She will never mind। तो आगे जाके पता चलेगा कुछ होने वाला है, जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। Everyone's congratulating you। सारी पार्टी के लोगों का एक एक शख्स ने कॉल की है, मैसेज किया है। आई थिंक चेयरमैन साहब की मिस्ड कॉल्स हैं कितनी। Everybody wanted to congratulate you। मरियम, बीबी को लेकर जाओ कमरे में। अमल बेटा दरवाजा खोलो। भाई ये अमल कांड ना मेरी कर दे बात कुछ। तो सुनो बेटा, मुझसे बात करो, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी। खोलो दरवाजा। अमल तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाके चाबी लेकर आओ दरवाजे सब की। ये क्या कर रही है अमल? अब क्या हुआ? देखिए ना, जब से आई है कमरे में खुद को लॉक कर लिया। जब से नॉक कर रही हूँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। अमल बेटा दरवाजा खोलो। बीबी चली जी चाबी। भाई कुछ गलत ना कर लिया। हटो, तुम हट जाओ, हटो। जल्दी खोले। क्या किया इसने? अमल क्या हुआ? अमल बेटा, आंखें खोलो। अमल आंखें खोलो। अरे पानी मंगवाओ ना जल्दी से। बल्कि तुम ऐसा करो, फोन करो एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस को कॉल करो। अमल आंखें खोलो। अमल, अमल जल्दी बुलाओ। अमल, ओहो, ब्यूटीफुल। ऐसे वाइट डोर्स बहुत अच्छे लगते हैं। पूरा वाइट पैटर्न है कमरे में, फुल वाइट, नाइस। फाइनली एंट्री हो गई। मैंने सर रोमांटिक म्यूजिक। हाँ, क्या बात है। शो योर बैठो मेहरू सब। अच्छा, ये तो मुंह दिखाई बाकी है ना भाई? हाँ वो दिखाई, पर मुंह तो दिख रहा है। वो दिखाई तो वो सब एक नाम की रस्म है, एक गिफ्ट लेने देने का। पैसे लेना है भाई, खर्चा करवाना बस। पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरी तो जैसे नजर ही ठहर गई कि तुम। थैंक यू। आज बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने मुझे।
इसलिए मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। के मुंह दिखाई। कैसा तोहफा? ये क्या है भाई? ये लो। गेम शुरू हो ये गया अब क्या है? लगता है मुझे। म्यूजिक बताओ। चेंज हुआ, म्यूजिक चेंज हुआ, खुद देख लो। म्यूजिक चेंज हुआ। सुन रहा है? सीरियस इंटेंस वाला म्यूजिक लगा दिया है। गेम यो उसने बटन जिस तरह से खोले। अरे 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 ओ क्या है ये? शेर, ये माफीनामा है। माफीनामा? इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के मेरे भाई शहनशाह को माफ करती और अपना केस वापस लेती। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम मेरे से। गेम तो था भाई। इसमें साइन कर दो। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो? तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देना भी तो इतना वो है यार। जैसे एक रात में तो तलाक नहीं दिया जा सकता ना, एक बार में तो होता नहीं है। शराइत चलते हैं सारी, इसको समझना पड़ता है उसको। ये तो दुनिया ने बना रखा है खतरनाक वाला। बाकी तुम्हारी मर्जी है। इस्लाम डरा के रखा हुआ है भाई। वो डरेगी तो नहीं, बस ये है कि अभी जो कुछ मामले हुए उस वजह से डर जाए कि मेरी माँ का क्या होगा अगर ये पता चल गया तो। हाँ तुम्हें इस घर में मेरी बीवी बन के रहना है या तुम्हें आज तलाक चाहिए? ट्रैक बदल फैसला लिया। तुम्हारे हाथ में। मेरे को डाउट ही था इस पे ये बंदा पलट जाएगा। तुम्हारा ये गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। मर्जी तुम्हारी। भाई साहब बड़ा झटका है यार ये तो मेहरुनिसा के लिए। एक तो अपना घर छोड़ के आना ही बहुत बड़ी बात होती है और ऊपर से ये झटका दे दिया तुमने। अपने लिए ना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे को समझे। तुम अभी मेहरू को जानते नहीं हो भाई। ले भाई ले ले जवाब। चल निकल। तुम्हें क्या लगा था कि मैं उन लड़कियों में से हूं जो तलाक के डर से कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं? गलती हो गई मुझसे तुम्हें पहचानने में। धोखा खा गई मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जैसे पॉलिटिशियंस के सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होता है। और पत्थर कभी नहीं पिघलता, ना किसी की मोहब्बत से, ना किसी एहसास से। और आज तुमने मेरी ये खुशफहमी दूर कर दी। लेकिन पता है क्या, तुमने ये करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। हाँ हो सकता था कि मैं कर देती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया है। ओ
मुझे मौका दिया है कि मैं तुम जैसे सर फिरे और घमंडी इंसान को सीधा कर सकूं। वो जो नुकसान मेरी फैमिली ने उठाया है वो तुम्हारी वजह से, कम से कम तुम्हारी वजह से कोई और ना उठाए। तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना ही अब मेरा मकसद है। और रही बात तलाक की, तो एक बात याद रखना, जब तक मैं मेहरुनिसा शाहनवाज इस घर में हूं, तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारी ये इज्जत सब महफूज है। जिस दिन मैं इस घर से बाहर निकल रही हूं, तुम्हारे इस पॉलिटिकल एम्पायर की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। ये मजा आ गया, ये हुई ना बात। मजा आ गया। यार इतना जानने के बाद भी तुम नहीं समझे कि मेहरुनिसा वो लड़कियों में से नहीं है जो डर जाएगी। तुमने इतना बड़े प्लानिंग करी और ये भी नहीं सोचा बाकी। हाँ डर धक्का तो लगा है। हाँ डरेगी तो नहीं, धक्का भले लगा हो, दर्द भले हुआ हो, धक्का तो लगा है। दुआ बद्दुआ लगी है तुम्हें राफे की। राफे को तुमने दिया लो, तुम्हें भी वही मिला जो तुमने राफे को दिया, बट इतना गंदा तो नहीं दिया था राफे को तुमने। हाँ यार, सबको बद्दुआ लग रही, उधर उसको भी बद्दुआ लग गई। तुम्हें बद्दुआ है मेरी, तुम खुश नहीं रहोगे। लो, उसने सोचा कि मेरा काम हो जाएगा शादी करके, नहीं हुआ। लगता है इन्हें कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, भाई जिसका असर इन्होंने अपने दिलो दिमाग पर लिया है। हम अपनी पूरी कोशिश पता कर है रहे इन्हें हैं, तो आप परेशान ना हो। सदमा क्या है सबको पता है। मेरा बच्चा नवाज। अमल, अमल तुम परेशान मत हो, शाहनवाज आ रहा है। शाहनवाज आ रहा है? ये क्या सीन है भाई? वो यहाँ क्यों आएगा भाई? उसकी शादी की पहली रात है आज। शाहनवाज को भी झटका लगा है पहली रात में। जी जी, आप ही का चैनल देख रही थी मैं। थैंक यू सो मच। आपने अगर हमारे लिए इतना कुछ किया है तो फिर हम भी करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, क्यों नहीं करेंगे? कोर्स। हाँ हाँ जी जी, सुनाओ खबर भाई, सुनाओ। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, क्या हुआ शाहनवाज? क्या हुआ मेरा बच्चा? उल्टा पड़ गया। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। वो माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मजबूत लड़की है वो, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अभी इस वक्त इस मामले को यहीं छोड़ दो। क्या मतलब? ये देखो, ये देखो सर। नाजरीन, आखिर समन शाह ने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने एक गरीब और यतीम लड़की की मदद की और उसे अपने घर की बहू बनाया। बल्कि ज़ैन शाह से जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उस खानदान की इस तरह मदद की कि लोग इसकी मिसालें दे रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे शाहनवाज शाह की शादी मेहरुनिसा नामी लड़की से कर दी है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गरीबों की सच्ची हमदर्द हैं। समन शाह, हमें आप पर फख्र है। इस वक्त तमाम सोशल मीडियाज पर और टीवी चैनल्स पर समन शाह के इस इक़दाम की धूम मची हुई है। इस वक्त पूरे मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ तुम्हारी और मेहरुनिसा की शादी की बात हो रही है, हमारी वाह वाह हो रही है। लोग हैरान हैं, दे आर ओवरवेल्म्ड कि ये हुआ क्या है। मेरे ख्याल से इसने बहुत जल्दी कर दी। सोच से कहीं ज्यादा मीडिया की कवरेज मेरे ख्याल से सच में वो साइन कर देती है अगर थोड़े दिन बाद अगर एक और नंबर 1। मगर मॉम, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, अभी कोई नादानी करने की जरूरत नहीं है।
जस्ट लीव इट फॉर अ व्हाइल। और जैन, मॉम उसके केस का क्या होगा? बस एक बार पार्टी का टिकट मिल जाने दो, मुझे इलेक्शन जीत जाने दो, फिर जैन को निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम जानते हो ये बात अच्छी तरह। अच्छा, क्यों चुटकियों में छुड़वाऊंगी उसे। इस वक्त बस उसे हैंडल करो और कोई चीज किसी बात पे परेशान मत होगी। अभी तो कांड करके आ गया है वो। जी मॉम। तो वो मेहरू मेंटली प्रिपेयर रहेगी अब तो, और इवन फिजिकली भी प्रिपेयर रहेगी अब तो। अब ये कंफ्यूज हो गया, कहाँ फंस गया यार मैं। सफदर, आप वहाँ पे डॉक्टर से राय मशवरे कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप फौरन शाहनवाज को यहाँ बुलाएं। यहाँ पर शाहनवाज की जरूरत है इस वक्त। देखिए सफदर, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना अगर, तो मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी। प्लीज जल्दी से बुलाएं उसे। हेलो सफदर, ये लो। ये क्या है? तुम्हारा तोहफा, खुद देख लो। ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के मेरे भाई शहनशाह को माफ करती। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। वक्त और हालात इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। सही है। इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। शाहनवाज शाह मुझे बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फर्माबरदार लड़का लगता है। बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं आप सो जाइए। अमल बाजी की तबीयत बहुत खराब है, साहब उन्हें देखने हॉस्पिटल गए हैं, उनको आने में देर हो जाएगी। तो उसको कौन सा उसका इंतजार है। वो तो अपनी किए पे बसता रही है यहाँ पे। अकेली पड़ जाएगी पर अभी वैसे अकेली ही काफी है। सो गई भाग में जाए दुनिया, थक गई हूँ मैं तो सोऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी अम्मी इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की। एक दिल जो दर्द कमारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा, दुश्मन जान से प्यारा। का जहां बर्बाद हुआ, रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे, दर दर कमला इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बढ़ावे। अमल के पास ही लेटा हुआ है, सुबह हो गई, रात बिताई इसने। ताकि इसको होश आए तो उसको वो दिख जाए। मोहब्बत तो यार लग तो रहा है चेहरा देख के तो। मोहब्बत तो है पर वो उसको भाई की अभी ज़्यादा पड़ी है और मम्मी की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है मोहब्बत। इधर ही एंड होता है ये एपिसोड। इमोशनल खतरनाक था, मतलब ये एपिसोड में ट्विस्ट तगड़ा आया और वो ट्विस्ट ऐसा था बट
हमने प्रेडिक्ट तो कर दिया कर ही लिया था ऑलरेडी। और उम्मीद थी कि ये होगा, लेकिन हाँ ये भी है कि शाहनवाज को अभी मोहब्बत तो कहीं ना कहीं लग रहा है उसे देख के कि हाँ भाई मोहब्बत में तो है बंदा, जिस तरह की वो दिख रहा है उसका किरदार, उससे ही नजर आ रहा है कि मोहब्बत तो है, बस वही है कि अपने भाई को छुड़वाना चाहता है। और ये नहीं, उसने ये भी नहीं कहा साथ में कि मेरे साथ रहना है उसके बाद मैं छोड़ दूंगा या ऐसी कुछ बात हो रही है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं, उसकी माँ के मन में भले वैसा हो कि बाद में हम इसको तलाक दे देंगे या ऐसा कुछ, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसको छोड़ देगा या कुछ कर देगा। बस ये है कि गया भाई, मामला तो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। सही। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।